कि वो 5 तरीके जो कि आपके आरपीएससी आरएएस के इस अटेम्प्ट को बर्बाद कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। हाँ यही कह रहा हूं कि इनमें से 5 में से आपने कोई भी गलती की तो फिर वो आपके इस अटेम्प्ट को बर्बाद कर सकते हैं। तो हम उन सब जनरल चीजों के बारे में जो बात करेंगे उसमें से एक बहुत ही बिल्कुल छोटी सी बात से शुरुआत करूं तो वो तो ये है कि भाई साहब फॉर्म भर दो। फॉर्म चल रहे हैं, कितनी 18 तारीख लास्ट है क्या? तो वो सबसे पहले तो फॉर्म भर दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या बिल्कुल लास्ट में जाके ही भरेंगे? ऐसा कोई कसम खा रखी है क्या? और लास्ट दिन फिर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आया, किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी का सर्वर नहीं चल रहा, तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए अच्छा है कि फॉर्म भर दो। नवरात्रा भी चल रहे हैं, नवरात्रा में अपने शुभ कार्य कर लेते होते हैं। इतने दिनों तक चलो श्राद्ध चल रहे थे, कई लोगों ने कहा श्राद्धों के अंदर नहीं करते, है ना? अभी तो नवरात्रा चल रहे हैं तो फॉर्म भर लो। सबसे पहली बात तो ये, मेरे एक दोस्त है, मुझे बहुत अच्छे से यदि उसकी बात याद आती है कि 2021 वाला जो प्री था उसके अंदर उसने क्या किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह एक जो ई मित्रा वाला जो होता है उसको दे के आ गया और बिठा के उसके साथ बैठ के फॉर्म की बेसिक चीजें भी कंप्लीट करके आ गया। लेकिन फाइनल भगवान जाने किस तरीके से उसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। उसको पता कब लगा? उसको पता लगा जब रोल नंबर आए, एडमिट कार्ड आए उस समय में, तब उसको उसका एडमिट कार्ड नहीं आया तो पता लगा, उसी मित्र वाले से जाके सारी कहानी पता की तो उस समय तक उसके पेमेंट नहीं कटी थी। इस बार तो शायद पेमेंट ले ही नहीं रहे, पर उस समय में 21 वाले में पेमेंट वाला था, है ना? पैसे लगते थे फॉर्म भरने के, तो उसकी पेमेंट नहीं कटी थी, बाकी सब चीजें ओके थी और उसका फॉर्म नहीं भरा गया, एग्जाम नहीं दे पाया। ऐसा क्यों हुआ? एक तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, दूसरा वो लास्ट टाइम में गया था। इसलिए ऐसी कोई छोटी मोटी गलती जो कि आपको एग्जाम देने से ही वंचित करवा दे, ऐसे मत करना। ये सबसे पहले काम कर लो कि सबसे पहली बात तो एक्शन लो भाई। अब जो आपने सीईटी के एग्जाम वगैरह से जिन सब चीजों से फ्री होना था वो हो लिए, अब जो वो एक्शन लेना शुरू करो। अब अपना एक जो वो रूटीन बनाओ। सबसे पहला तो अपना एक रूटीन बनाओ। जब तक आपका कोई रूटीन नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक तरीका आपके पास में नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से एक्शन नहीं ले पाओगे। कुछ अच्छी हैबिट्स जो आपको कम से कम अगले 4 महीने के लिए डेवलप करनी ही पड़ेगी। कम से कम अगले 4 महीने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी और आपको एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। अब आपके पास में वैसे 4 महीने एकदम सफिशिएंट है, जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सफिशिएंट है, लेकिन लापरवाही जो है वो इन 4 महीनों को बर्बाद कर देगी। अब आपको ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब यदि 8 से 10 घंटे आप रेगुलर पर डे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप अपने आप धोखा कर रहे हो अपने साथ। ये नहीं करना है। अब से एक्शन लेना शुरू कर दो। क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, वो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। एक्शन लेने में किन कुछ बातों का ध्यान रखना है? पहली बात है, हमें चीजों में जो कंटेंट है उसमें लिमिटेड रहना है। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको जहां से जो कंटेंट पसंद आता हो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर्वे, करंट, कोई भी सब्जेक्ट कहीं कहीं से भी अच्छा है। हालांकि मैं अपनी तरफ से कुछ सोर्सेज बता चुका हूं, पर उसके अलावा भी आपको जो कंटेंट पसंद आता है वो कंटेंट पढ़ो, लेकिन लिमिटेड कंटेंट मत रखना। कुछ स्टूडेंट्स के, ज्यादातर स्टूडेंट्स की मैं आपको कॉमन गलती बता दूं, वो ये है कि कंटेंट बहुत ज्यादा रख लेते हैं। कंटेंट आपको लिमिटेड रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को आप 3-3 जगह से पढ़ रहे हो। करंट अफेयर पढ़ना है, 2 चीजें मैक्सिमम है। कोई क्रोनोलॉजी पढ़ ली, अपनी वाली मैगजीन पढ़ ली, सफिशिएंट है। इवन मैं तो कह रहा हूं एक पढ़ लो, ज्यादा के चक्करों में मत पढ़ो, चीजें याद नहीं हो पाएंगी। एक चीज को बार बार पढ़ोगे वो अच्छे से याद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए? लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। ये गलती हरगिज नहीं करनी है कि ज्यादा चीजें पढ़ रहे हो। और चीजों को क्या करना पड़ेगा? आपका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। कम से कम चीजों को 3 बार आपने पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज को कम से कम 3 बार, 3 उसके राउंड तो होने ही चाहिए। तो मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। और मल्टीपल रिवीजन कब हो पाएगा? जब लिमिटेड कंटेंट होगा। या फिर इसके लिए मैं एक इक्वेशन भी बनाता होता हूं, मैथ वाले ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कि कंटेंट जितना ज्यादा लिमिटेड होगा उतने ही रिवीजन जो वो ज्यादा होंगे, उतने ही क्या होंगे? रिवीजन ज्यादा होंगे। और जितने आपके जो रिवीजन ज्यादा होंगे, जितने आपके रिवीजन ज्यादा होंगे, आपका स्कोर भी उतना ही ज्यादा होगा। सीधी सी इक्वेशन है, सीधी सी इक्वेशन है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, वो तब हो पाएगा जब लिमिटेड कंटेंट होगा। या फिर अपन कह लें कि कंटेंट और रिवीजन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा कंटेंट होगा रिवीजन उतना ही कम होगा।
तो आपको अपना कंटेंट क्या रखना है, लिमिटेड रखना है। प्लीज ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना। फिर से कह रहा हूं, लास्ट में स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर अब लास्ट में ये नहीं समझ में आ रहा रिवाइज क्या करें। यदि मैं इस बात को इतना जोर देके कह रहा हूं तो आप इस बात को समझें कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। और उसके बाद में है कि बहुत सारे लोगों का ना कुछ बैकलॉग रह गया, या फिर तैयारी लेट शुरू की है, या फिर पहले किसी एग्जाम में बिजी थे, वो बड़े चिंता में रहते हैं। सर 1 महीना हो गया वैकेंसी आए हुए, हमने तो अभी तैयारी शुरू नहीं की। या फिर सर 3 हफ्ते निकल गए या 4 हफ्ते 4 पेपर निकल गए और अभी तक हमने तैयारी शुरू नहीं की। या फिर सर इस पेपर दे रहे थे, इसमें हम 70% सिलेबस कर पाए। बैकलॉग को लेकर बड़ी चिंता रहती है। फियर ऑफ मिसिंग आउट को बड़ी चिंता रहती है कि हम में से कुछ चीजें मिस हो रही है, बाकी सब लोग तो जैसे एकदम सही से चल रहे हैं। तो ऐसी सब चीजें नहीं रखनी है। बैकलॉग कवर करने का सिंपल सा तरीका है कि जो रह गया वो छोड़ो, जो अब आगे क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। आपके 4 पेपर रह गए, एक बार छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्यों छोड़ दो? क्योंकि भाई आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, ज्यादातर टेस्ट सीरीज जो है, सेक्शनल टेस्ट कब खत्म हो जा रहे हैं? नवंबर में, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिसंबर। सेक्शन वाइज जो टेस्ट हैं वो कब खत्म हो रहे हैं? लगभग सभी टेस्ट सीरीज के अंदर 10 दिसंबर तक सेक्शनल टेस्ट खत्म हो रहे हैं। और जब सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद कितने दिन बचेंगे आपके पास? 50 दिन तो और बचेंगे ना उसके बाद। तो मान लो कि आपका पॉलिटी रह गया, कोई बात नहीं, आप पॉलिटी इसमें पढ़ लेना। कोई कहता है मेरा आर्ट एंड कल्चर रह गया, पहला पेपर था मैं नहीं दे पाया, आप यहां पर पढ़ लेना। अभी आप जो इस चीज को बिगाड़ रहे हो कि अगला जो पेपर है उसको भी बिगाड़ रहे हो। किस वजह से? कि पिछला नहीं पढ़ा। फिर दूसरे कुछ स्टूडेंट्स को ये बड़ी समस्या होती है कि सर ये इस हफ्ते जो पेपर था ना वो पॉलिटी का था या फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का था, मैं इसमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाया, 70% ही पढ़ पाया। कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा 30% पोर्शन है जो कि आपने इस बार नहीं पढ़ा। और वो जो नहीं पढ़ा उसको जब सेकंड रिवीजन का टाइम आए उसमें सबसे पहले उसी 30% को पढ़ो। इस चिंता में मत घूमो कि सर 30% रह गया, वो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे तो अब उसका इलाज है क्या आपके पास? कोई एक ही बढ़िया इलाज क्या हो सकता है? बढ़िया इलाज हो सकता है कि एक बार 30% छोड़ो, वो जो सेकंड रिवीजन का टाइम आए सबसे पहले वही 30% पढ़ना। जो शुरुआत में 70% पढ़ा हुआ था उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना। तो आप अपने बैकलॉग 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। पहली बात, जितना जो टाइम जा चुका उसको छोड़ो, अब आगे के टाइम में क्या किया जा सकता है इस पर फोकस करो। जो टेस्ट जा चुका, कोई 2 टेस्ट आपने नहीं दिए, छोड़ो। जब सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाए उस टाइम को उसके लिए यूटिलाइज करना। और दूसरा ये कि कोई सब्जेक्ट पूरा तो नहीं छूटा लेकिन उसका कोई 30%, 20%, 50% हिस्सा छूट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 30%, 20% बाद में हो जाएगा। अभी आपका जो काम है वो ये है कि जो आपने अगला हफ्ता है, केवल और केवल मैं एक चीज को कह रहा हूं, आप तो सिर्फ नेक्स्ट वीक का ध्यान रखो। आप तो बस इस वीक की पढ़ाई अच्छे से करो। आप बाकी सब कुछ जो वो ईश्वर पर छोड़ दो। क्या होगा क्या नहीं होगा आपके हाथ में है भी नहीं। आप सिर्फ एक हफ्ते को ध्यान में रखो। ये जो मेरा एक हफ्ता है इसमें मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। सुबह शाम खुद को याद दिलाओ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था सेल्फ टॉक और अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। सुबह जो है खुद को याद दिलाओ कि ये जो एक हफ्ता है, ये जो एक दिन है, आज का जो दिन है उसमें मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। और शाम को याद दिलाओ कि भाई आज पूरा दिन जैसा भी गया कल मुझे इससे भी अच्छा करना है। तो सेल्फ टॉक करो और एक हफ्ते का ध्यान रखो। बैकलॉग जो रह गया उसकी चिंता मत करो, उसका कोई इलाज भी नहीं आपके पास। फिर एक जो काम यहां पर किया जा सकता है वो है टेस्ट प्रैक्टिस। जो स्टूडेंट्स के फेल होने का एक और कारण रहता है वो ये है कि टेस्ट नहीं देते। पढ़ते खूब हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते। टेस्ट नहीं देते तो उससे क्या होता है, उससे उनको ये नहीं पता लगता कि एक्चुअल में उनकी तैयारी कैसी है। उनको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या एक्चुअल में उसको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं पता लग रहा। क्या एक्चुअल में वो जो पढ़ा हुआ है, जो याद भी है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो स्कोर ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा, उसको नहीं पता लग रहा। इसलिए टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा टेस्ट के पीछे मत भागना कि मैं 50 पेपर दे लूं, मैं 40 पेपर दे लूं ना। ज्यादा टेस्ट में कुछ नहीं पड़ा हुआ। आप पेपर का मूल्यांकन सही से करते हो कि नहीं करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने हाउ टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव पेपर वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि पेपर का मूल्यांकन किस तरीके से करना है। यदि आपने ला के पेपर अटेम्प्ट करके यूं फेंक के मार दिया उसका कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट पेपर जो लगातार करते रहे और पीवाईक्यू जो है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके पीवाईक्यू साथ के साथ देखते रहे। मैं एक अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से पीवाईक्यू जो वो रिपीट होते हैं, उनके ऑप्शंस से जो है अगले क्वेश्चंस बनते हैं।
और किस तरीके से कुछ लिमिटेड थीम है, उसी के ऊपर बार बार आरपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रही है, उस लिमिटेड थीम को यदि अपन अच्छे से तैयार कर ले तो हमारा आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है, तो पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस सर आपको 3 बार रिवीजन करना। हाँ, तो ये अपन बात कर रहे हैं कि एक तो एक्शन लेना है, मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड कंटेंट, बैकलॉग रह गया तो कोई बात नहीं, अब उसको छोड़ो। टेस्ट प्रैक्टिस जो आपने करनी है, यदि पेपर नहीं दिए तब आपके समस्याएं जो शुरू हो जाएंगी।